Hello friends, welcome to BioNets. Today I will discuss about the model of DNA replication. The first model is a conservative model. Conservative model of DNA replication. कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए उन्होंने कहा कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो पेरेंटल डीएनए रिमेन एंटायरली इंटैक्ट मीन्स जो ये जो पेरेंटल डीएनए है पेरेंटल डीएनए यहाँ पे आप डायग्राम में ये जो दिख रहा है ये रिमेनली एकदम इंटायरली एक जैसा ही सेम होता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है वो एंड जो इसका जो डबल स्ट्रैंड दोनों ही न्यूली सिंथेसाइज है और एक पेरेंटल डीएनए ये कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन means the parental DNA remain entirely intact and act as a template for an entirely new double strand DNA molecule. फिर है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो पेरेंटल डीएनए एक स्ट्रैंड होता है पेरेंटल डीएनए का वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और जो सेकंड स्ट्रैंड होता है वो जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम में जो ब्लू ब्लैक कलर का स्ट्रैंड है वो पेरेंटल डीएनए है और जो रेड वन है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फिर जो थर्ड मॉडल दिया गया था वो था डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मींस जो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है डिस्पर्स वे में होता है इस तरह जो पेरेंटल डीएनए इस टाइप का रहता है और सिंथेसाइज डीएनए होता है वो पे आप देख सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बीच बीच में डिस्पर्सिव वे में इस तरह सिंथेसाइज होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मींस डिस्पर्स हो जाता है जो डीएनए है और जो न्यूली सिंथेसाइज है बीच बीच में सिंथेसाइज होता है डीएनए स्ट्रैंड के so this is dispersive model of DNA replication but semi-conservative model of DNA replication is correct model of DNA replication is proved by the Michelson and Stals in her experiment in 1958 Michelson and Stals ने एक्सपेरिमेंट के प्रूव किया था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता है उन्होंने उन्होंने लिया था ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल होता है 20 मिनट का होता है और उससे स्टडी करना आसान होता है डीएनए रेप्लिकेशन को पहले उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर ग्रो कराया कल्चर मीडियम में जिसमें कंटेनिंग था नाइट्रोजन N15 आइसोटोप्स मीडियम कंटेनिंग N15 नाइट्रोजन आइसोटोप्स और जब इसको ग्रो करा के जब इसमें 20 मिनट के बाद इसमें जब सेंट्रीफ्यूज किया तो सीजियम क्लोराइड का यूज करके उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट होता है बहुत हाई होता है सीजियम क्लोराइड का यूज करके जब उन्होंने देखा तो सारा जो दोनों स्ट्रैंड था वो जो डीएनए था वो नीचे बैठ गया है इस तरह और जो दोनों स्ट्रैंड है वो N15 हैवी आइसोटोप्स कैरी किया हुआ है नाइट्रोजन N15 नाइट्रोजन का यूज इसलिए किया गया था क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो डीएनए का बेस है बेस पेयर है नाइट्रोजन इसीलिए फिर ऑब्जर्व किया गया 20 मिनट के बाद डीएनए आया उसको फिर से ग्रो कराया गया इकोलाई का डीएनए को फिर से ग्रो कराया गया रेप्लिकेशन साइकिल 1 में और जब N14 आइसोटॉप्स में मीडियम कंटेनिंग N14 आइसोटॉप्स नाइट्रोजन 14 में ग्रो कराया गया और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उसमें देखा गया कि ये जो डीएनए है वो लाइटर है N14 जो है लाइटर आइसोटॉप्स है तो जो डीएनए है वो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है मतलब कि वन स्ट्रैंड इंटरमीडिएट है मतलब कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंटेनिंग N15 isotopes and one strand of DNA is containing N14 isotopes and intermediate density of DNA जब फिर से इसको अगेन आफ्टर 20 मिनट के बाद फिर से 40 मिनट के बाद फिर से इसको रेप्लिकेट कराया गया वही N14 आइसोटॉप्स में मीडियम कंटेनिंग N14 आइसोटॉप्स में तो फिर और उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया तो देखा गया कि जो एक इंटरमीडिएट स्ट्रैंड बना है और एक जो बना है वो अपर में बना है वो जिसमें कि कंटेन है N14 आइसोटॉप्स डीएनए कंटेनिंग N14 आइसोटॉप्स और एक है इंटरमीडिएट यानी बोथ स्ट्रैंड N15 एंड N14
आर प्रेजेंट। जब अगेन इसको फिर से थर्ड रेप्लिकेशन साइकिल में ग्रो कराया गया, तो उसमें पाया गया कि N14 मीडियम में ही, तो उसमें देखा गया कि जो वन स्ट्रैंड है वो ऊपर बना हुआ है, लाइटर वाला N14, एंड एक जो स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेट करके जो N15 वाला है हैवी आइसोटोप्स का, वो इंटरमीडिएट में, मतलब कि 3 स्ट्रैंड यहाँ पे N14 नाइट्रोजन कंटेनिंग N14 आइसोटोप्स वाला है, और एक स्ट्रैंड जो है वो है, बोथ स्ट्रैंड मिक्स है इसमें N15 एंड N14। तो इससे पाया गया कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। एसल्सन एंड स्टार्स ने कंडक्ट किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और कोपिंग ऑफ द सेल। I hope you understand the semi-conservative model of DNA replication. Let's summarize the lesson. First, three model of DNA replication was given: uh, conservative model, semi-conservative model, and dispersive model. Conservative model means one DNA strand is completely parental DNA, and one double strand DNA is completely newly synthesized. Semi-conservative means one strand of DNA is newly synthesized and one is parental DNA. And dispersive means it it form in DNA strand is dispersed and the newly synthesized in the middle of the DNA strand. This is dispersive model of DNA strand, but only semi-conservative model of DNA strand is proved that it is true. Messelson and Stiles in 1958 experimented proof that the semi-conservative model of DNA replication is occur. उन्होंने ग्रो कराया ई कोलाई इसलिए यूज किया था क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल होता है 20 मिनट का होता है। उन्होंने ई कोलाई को पहले नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप N15 में ग्रो कराया, मीडियम कंटेनिंग N15 नाइट्रोजन। देन फिर उसको सीजियम क्लोराइड में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया, और जो डीएनए है वो हैवी होने की वजह से वो नीचे बैठ गया है, और दोनों जो स्ट्रैंड है वो N15 का पाया गया है, हैवी डीएनए का। फिर इस डीएनए को, N15 वाले डीएनए को फिर से ग्रो कराया गया नाइट्रोजन कंटेनिंग N14 आइसोटोप जो कि लाइटर है, कंटेनिंग ग्रोइंग इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ N14 मीडियम में ग्रो कराया गया, और फिर उसको सीजियम क्लोराइड में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो उसमें एक इंटरमीडियरी लाइन बना डीएनए का। इसका मतलब ये होता है कि ये एक एक स्ट्रैंड N15 था और एक N14 था, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए। फिर उसको अगेन ग्रो कराया गया, आफ्टर 20 मिनट देखा गया रेप्लिकेशन साइकिल 2 में फिर से वही मीडियम N14 का यूज करके लाइटर आइसोटोप्स का सीजियम क्लोराइड में डाला गया, और एक इंटरमीडियरी लाइन बना और एक लाइटर लाइन ऊपर में बना। इसका मतलब एक जो स्ट्रैंड था वो मिक्स था N14 और N15 का, और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज था। फिर रेप्लिकेशन साइकिल 3 में फिर से अगेन इसी डीएनए को ग्रो कराया गया, और देखा गया कि जो एक इंटरमीडियरी लाइन बना और एक लाइन जो है लाइटर बना, जिसमें N14 आइसोटोप्स के 3 डीएनए स्ट्रैंड बने, और एक में इंटरमीडिएट, मतलब वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज N15 एंड N14। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में रेप्लिकेट करता है। I hope you understand this Messelson and Stahl's experiment. If you like this video, please like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching.